और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। हम रखें ख्याल आपका शो में आपका स्वागत है। आज वर्ल्ड स्लीपिंग डे है, इसी पे बात करेंगे। अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद की भी ज़रूरत है। जैसे आपको अच्छा खाना चाहिए शरीर के लिए कि अब शरीर आपका अच्छा हो, बॉडी आपकी अच्छी हो। आप अलग अलग काम करते हैं अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है अच्छी सेहत के लिए। सोना बहुत ज़रूरी है। कितने घंटे आपको सोना चाहिए? डॉक्टर्स के मुताबिक लगभग 8 घंटा आपको सोना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी बदल चुकी है और ज़िंदगी की रफ्तार, विकास की रफ्तार से भी बहुत ज़्यादा तेज है, जिसकी वजह से लोगों की सोने के घंटे कम होते चले जा रहे हैं। लोग अनिद्रा से परेशान हैं, नींद नहीं आती है। यदि कोई स्लीपिंग पिल्स खा रहा है तब जाके उसको नींद आ रही है। नींद लाने के लिए अलग अलग तरीके लोग अपना रहे हैं। कुछ लोग ड्रिंक्स ले रहे हैं, विस्की, वाइन, इसका इस्तेमाल हो रहा है जिससे रात को नींद आ जाए। और ये सभी उम्र के लोगों में देखा जा रहा है कि नींद ना आने की वजह से वर्कलोड ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, नींद नहीं आ रही है। अब स्ट्रेस किसी का भी हो सकता है नींद ना आने की वजह से। कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को 2 बार या 3 बार जागते हैं और नींद पूरी नहीं हो पाती है। कोई अकेलेपन से जूझ रहा है इसलिए नींद नहीं आती है। तो अलग अलग वजह है, लेकिन रिजल्ट वही है कि नींद ना आना या फिर कम सोना। तो ये सब तरीके हैं जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और कुछ लोग अपने आप को वर्कहोलिक दिखाने के लिए इतनी शेख ही बघाड़ते हैं या ऐसा उसका प्रचार करते हैं कि हम 16 घंटे काम करते हैं या 14 घंटे काम करते हैं या 18 घंटे काम करते हैं, देखिए हम कितने अच्छे इंसान हैं। लेकिन बेसिकली ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी से तो खेल ही रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बैड इफ़ेक्ट्स हैं, इसी पे बातचीत करेंगे। और नींद ना आने की वजह क्या क्या है इस पे पूरा समझेंगे। साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट पड़ते हैं इसको समझेंगे। 2 डॉक्टर इस चर्चा में, इस डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर मुस्कान अरोड़ा, साइकोलॉजिस्ट, हम उनसे बात करेंगे, और डॉक्टर बीपी त्यागी, हम उनसे बात करेंगे। इन दोनों डॉक्टर से समझेंगे आखिरकार ये जो वर्ल्ड स्लीपिंग डे है सन 2008 से ये शुरू हुआ। मार्च के तीसरे हफ्ते, ये तीसरे शुक्रवार को ये मनाया जाता है। तो ये क्यों जरूरी है और क्यों लोगों को जागरूक करना है कि आप बेहतर नींद लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, इतने घंटे की नींद लीजिए जिससे कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी या अलग अलग तरह की बीमारियां ना हो। क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी के अलावा और भी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है और डायबिटीज़ है। ये सब बीमारियां इससे ही जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। इवन इसके अंदर हार्ट अटैक की भी बीमारी इसी से जुड़ी हुई दिखाई देती है। अभी 2 पत्रकारों की डेथ हुई है जो कि हार्ट अटैक से हुई है। दोनों ही आज तक के थे, मुंबई से और यूपी से। दोनों की उम्र लगभग 40 साल और उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक पड़ा और ख़त्म हो गए। तो ये सब जो भागम भाग है, और जितनी हम मेट्रो सिटीज़ में देख रहे हैं या बड़े छोटे बड़े शहरों में विस्की का चलन बढ़ गया है क्योंकि रात को नींद चाहिए। ये लोगों के साथ हो रहा है। आप दोनों डॉक्टर्स का स्वागत है, डॉक्टर बीपी त्यागी और डॉक्टर मुस्कान अरोड़ा। डॉक्टर बीपी त्यागी, सबसे पहले मैं आपसे बातचीत शुरू करूंगा कि क्लिनिकल या मेडिकली क्या वजह है इसकी, और यदि हम इसको साइंस की लैंग्वेज में समझें या डॉक्टरेट की लैंग्वेज में समझें तो किस तरह से ये होता है। डॉक्टर बीपी त्यागी। मुद्दा आपने उठाया है अजय जी अपने चैनल पर जी, और मैं ये देखता हूं कि इस पे डिबेट कम ही चैनल करते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद जी, थैंक यू। वर्ल्ड स्लीप डे है, इंडिकेशन देता है कि जो स्लीप है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। जी, अजय जी, जब हम रात को लेटते हैं बेड पे
तो अगर हम 10 बजे लेट जाते हैं लाइट बंद करके, तो एक हार्मोन रिलीज होता है अंधेरे में हमारी पीनियल ग्लैंड से, जी। जिसको हम बोलते हैं मेलेटोनिन। और फिर से 4 घंटे बाद 3 बजे सुबह ये रिलीज होता है उस स्लीप को एक्सटेंड करने के लिए। लेकिन अगर कमरे में अंधेरा होगा तभी ये पीनियल ग्लैंड वर्क करती है, अगर लाइट होगी तो ये वर्क नहीं करेगी। तो बात ये है समझने की कि कुछ लोग रात को नाइट लैंप जला के सोते हैं तो उनको जरूर स्लीप डिस्टरबेंस रहेगा। कुछ लोग फोन देखते रहते हैं 11-12 बजे तक, उनको जरूर स्लीप डिस्टरबेंस रहेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर हार्मोन जो रिलीज होना चाहिए अच्छी स्लीप के लिए वो रिलीज ही नहीं हो पा रहा है। तो एक तो ये समझने वाली बात है। दूसरा ये समझने वाली बात है कि जितनी बीमारियां आपने बताई उसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं 18 साल तक के, अगर हम उनमें स्लीप डिप्राइवेशन करेंगे तो उनमें ग्रोथ नहीं होगी, हाइट नहीं बढ़ेगी उनकी। तो उनको हमें एडिक्वेट स्लीप देना है। और अगर हम बच्चे का मानते हैं तो 18 घंटे स्लीप कम से कम होना चाहिए, फिर धीमे धीमे कम होता रहता है। लेकिन 18 साल का जो स्टूडेंट है उसकी कम से कम 10 घंटे स्लीप होनी चाहिए। 18 साल से बाद में क्योंकि हमारी ग्रोथ नहीं बढ़ती है तो हम उसको 8 घंटे कर सकते हैं। ये तो ग्रोथ के बारे में। और जो स्लीप है वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्रिएट करती है, उसके बारे में आपने बता दिया है कि हमें हार्ट की बीमारी हो सकती है, हमें दिल की बीमारी हो सकती है, हमें थायराइड हो सकता है और हमें उसके साथ डायबिटीज हो सकता है। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये सब परेशानी होती है अगर हम स्लीप डिप्राइव्ड हैं, या इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं इंसोम्निया। ये इसको ठीक करना बहुत जरूरी है और वो सभी के लिए है। ओपनिंग कमेंट, ये जो सोसाइटी है जो भागम भाग में लगी हुई है, दौड़ती चली जा रही है, लोग लेट नाइट पार्टीज करते हैं, डिस्को जाते हैं या काम करते हैं, चाहे वो कॉल सेंटर हो या एमएनसीज कंपनीज हो या फिर वर्क फ्रॉम होम हो, और लेट नाइट काम करते हैं, जागते रहते हैं। मोबाइल एडिक्शन भी इसमें शामिल हो गया है, रील्स देखते रहते हैं या वीडियो देखते रहते हैं। बच्चे स्नैपचैट पे या इंस्टाग्राम पे चैट करते रहते हैं, अब रात के चाहे 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, है ना। और वो एक इसके इतने फिर सुबह जो है वो 12 बजे तक सो रहे हैं या 11 बजे तक सो रहे हैं, और फिर वो उनके अंदर चिड़चिड़ापन है और घर में पेरेंट्स के साथ में झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं या ऑफिस में भी झगड़ा करते हुए लोग दिखाई देते हैं, या आधे नींद में होते हैं और आधे जागे हुए होते हैं। तो कुल मिलाकर जो मॉडर्न लाइफ है उसमें ये कितनी जिम्मेदार है लोगों की नींद के लिए? वो देखिए, मॉडर्न लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। मॉडर्न लाइफ को हमें थोड़ा सा एंजॉय भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत को कंप्रोमाइज ना करें। ठीक है। ठीक है, जो चीज पहले नहीं थी अभी हमारे पास आ रही है, उनसे हमें जो इंफॉर्मेशन लेनी है वो ले ले, एंजॉय करना है कर ले, लेकिन सेहत पहले है। ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ। जी। डॉक्टर मुस्कान अरोड़ा, जिस तरीके से अभी हमने बातचीत की है, और तो ये जो एक सेम क्वेश्चंस टू यू, मॉडर्न लाइफ कितनी रेस्पॉन्सिबल है इस तरह की नींद के लिए या फिर इस तरह के साइड इफेक्ट्स के लिए, और लोगों को क्या करना चाहिए? जिसमें हमारी इच्छा ये होती है कि हम सारी चीजें कर लें, हम काम भी बेहतर करें, हम सोशल मीडिया से भी अलग ना रहें, जो कि आज के टाइम है कि आज अगर हम रात को फोन चला रहे हैं जिसको हम मी टाइम बोल देते हैं कि ये हमारा अपना टाइम है, और
लाइफस्टाइल की रात की पार्टी, लेट नाइट वर्क, लेट नाइट ट्रैवलिंग, ये सारी चीजें, ये सब किसी न किसी तरीके से एक हिस्सा बनती है जी नींद की दिक्कत का। और क्यों ये सारे हमारा जो ब्रेन वेवलेंथ होती है कि जो सोते समय जो ब्रेन की वेवलेंथ है और जागते समय जब हमारा ब्रेन अलग अलग स्टिमुलस ले रहा है कि बहुत आवाज आ रही है, बहुत लाइट है, उस समय ब्रेन कैसे चीज को ले रहा है, वेवलेंथ और सोने समय की वेवलेंथ में बहुत अंतर है। तो अब ब्रेन को एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि अब स्विच तो नहीं सकता कि हम रात को स्टिमुलस भी देख रहे हैं या अलग अलग विजुअल चल रहे हैं, ज्यादा आवाज, और सोते टाइम हम चाहते हैं कि एकदम शांति हो जाए। तो वो जो ब्रेन उसको एडजस्ट करने के लिए टाइम पीरियड देना बहुत जरूरी है। और जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है जहाँ पे भागम दौड़ी सारी चीजें, काम, सोशल लाइफ, पार्टी, पढ़ाई का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं स्लीप डिसऑर्डर यानी कि हमारी नींद की परेशानी। जी, तो इसके लिए खैर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ये लोगों के अंदर ये इंटरेस्ट क्यों आ गया इतना कि वो सोसाइटी के साथ कनेक्ट बने रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे फिर वो फेसबुक हो, इंस्टा हो या फिर ट्विटर हो। और ये एक मोबाइल एडिक्शन भी इसके लिए जिम्मेदार है। मोबाइल पे ठीक है, लेकिन वो एडिक्शन बना ही क्यों? लोग क्यों इतना इंटरेस्ट लेते हैं मोबाइल के ऊपर? अब चाहे वेब सीरीज देख रहे हों या फिर वो जो है अपने रील्स देख रहे हों, तो इसके जो मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी मुझे थोड़ी समझनी है इसके अंदर। वो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, वो दैट्स अदर पॉइंट, बट व्हाई पीपल टेकिंग सो मच इंटरेस्ट इन मोबाइल्स एंड रील्स एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, व्हाई दे आर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट? आर मतलब क्या है, मतलब दे आर अलोन या फिर दे आर लिविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ? क्या ह्यूमन माइंडसेट चेंज हो रहा है, वो पहले वाला नहीं रहा? अब हम किस तरह के चेंजेस के दौर से गुजर रहे हैं? ये स्टार्ट तो हुआ था एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जी, कि चलो थोड़ा सा मनोरंजन के लिए हमने कोई मूवी देख ली या फोन चला लिया या एक कोई कॉमेडी शो देख लिया, जिससे कि एक मनोरंजन या एक लाइट महसूस करे, एक भाव ऐसा हम बनाए जिससे कि हमें अच्छा लगे। लेकिन इसके बाद ये एक कहीं ना कहीं एडिक्शन बन गया, आदत भी बन गई कि हर टाइम हर समय हमारा दिमाग ये चल रहा है कि सोशल मीडिया पे क्या है या सामने वाले के जीवन में या सोशल मीडिया पे हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। एक उसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि हमारे दोस्तों की लाइफ में जो हमारे से दूर रह रहे हैं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है का एक डर, यार हमें पता नहीं चलेगा, वो पता होना या वो अपडेट जानना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू हम जान पा रहे हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो आज का स्ट्रेसर है ये फिर कन्वर्ट हो गया रिलैक्सेशन में कि जी अगर हम फोन चलाएंगे अकेले में तो हम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि अनहेल्थी है रिलैक्सेशन होता है, लेकिन इसका इस पे डिपेंड ज्यादा अनहेल्थी है। वो फिर एक फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन बन गया। और जितने ज्यादा प्रेशर होता है थॉट्स आते हैं, उतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कहीं ना कहीं ये एक डिस्ट्रैक्शन भी बन गया कि जब परेशानी होती है कोई बात करने के लिए नहीं, समझने के लिए तो फोन चला लिया, दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है। तो वहाँ पे वो जो अकेलापन है या जो ओवर थिंकिंग है उससे एक निकलने का इजी रास्ता, आजकल सबके पास फोन है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास एक्सेस है सोशल मीडिया का। जो इजी रास्ता है वो सोशल मीडिया, वो आपके गैजेट्स हैं, टीवी, लैपटॉप, फोन, गैजेट्स जो है वो इजी रास्ता मिल गया है। एक छोटी सी बात है इसके अंदर डॉक्टर बीपी त्यागी, जब सन 2009-10 की बात करें
तो हम लोग भी जो है इसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा करते थे गैजेट्स के ऊपर कि आप अपनी लाइफ को कैसे स्मार्ट बनाएं, लाइफ को कैसे स्मार्ट बनाएं। उसके लिए हम गैजेट्स की बात करते थे, नए नए गैजेट्स के बारे में हम लिखते थे जिससे कि हमारे रीडर्स को पता चले, लोगों को पता चले, और हम बताया भी करते थे कि इससे आप लाइफ को बहुत ही स्मार्ट बना सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे इंटेलिजेंट बना सकते हैं। हमने गूगल का भी इस्तेमाल करना सीखा कि हेलो गूगल, है ना, या हेलो नेक्सा, इस तरह की बातें आया करती थी। जो चीज़ हमने लाइफ को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में और स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया था, आज वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा सरदर्द बन गई है और जिसका मिसयूज हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो लोग शायद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लायक थे नहीं, पहले उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी था, उसके बाद टेक्नोलॉजी उनके हाथ में दी जाती तो शायद ज्यादा बेहतर ढंग से वो लोग इस्तेमाल कर पाते और उनकी लाइफ अच्छी रहती। ऐसा कुछ है क्या डॉक्टर साहब? देखिए, मैं टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताता हूँ जी। इसमें हमें थोड़ा सा फिजियोलॉजिकली जाना पड़ेगा। फिजियोलॉजी क्या है? जो हमारा वो स्लीपिंग हार्मोन होता है उसको मेलेटोनिन बोलते हैं, और जो हमारा हैप्पी हार्मोन होता है उसको सीरोटोनिन बोलते हैं। तो सीरोटोनिन मेलेटोनिन बनाने में हेल्प करता है जी। तो सीरोटोनिन हैप्पी हार्मोन है, और ये हैप्पी हार्मोन कब रिलीज होता है? जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था जी। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर स्टिमुलेट होगा तो सीरोटोनिन स्टिमुलेट होगा और वो रिलीज होगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कब रिलीज होगा? अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम अपने मोबाइल फोन से कोई ऐसी धुन धीमी आवाज में सुन सकते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर तरह की धुन हर आदमी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो उसको धुन अच्छी लगती है, जो गाना अच्छा लगता है, जो वो सुनना चाहता है, आंखों से देखे नहीं, मोबाइल को देखे नहीं, लेकिन मोबाइल से सुन सकता है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिन में हमें कुछ और करना है, रात में हमें कुछ और करना है। तो अगर हम लाइट म्यूजिक या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनते हैं तो उससे हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा, सीरोटोनिन बनेगा, मेलेटोनिन बनेगा, हमें नींद आ जाएगी। ठीक, ये ठीक उस तरह से हो गया। उसी के विपरीत ये ठीक उस तरह से हो गया जैसे पहले कभी हम लोग रात को सोते हुए रेडियो सुना करते थे, गजलें सुना करते थे जी जी जी, वही। लेकिन उसी के विपरीत अगर हम टीवी देख रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि बेडरूम में टीवी होना ही नहीं चाहिए, वो ड्राइंग रूम में होना चाहिए, जहां से 9-10 बजे लोग उठ जाएं, अपने अपने बेडरूम में जाएं, टीवी नहीं है वहां, सिर्फ फोन है आपके पास अब आज की तारीख में। तो फोन अगर हम देखेंगे तो उसे लाइट रहेगी, मेलेटोनिन रिलीज नहीं होगा, इंसोम्निया होगा या स्लीप में डिस्टरबेंस रहेगा, रात में 4-5 बार उठना पड़ेगा और अगले दिन सुस्ती रहेगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है हम उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए तो मेरे ख्याल से मुझे अब जो लगता है डॉक्टर मुस्कान अरोड़ा, कि मुझे अब ऐसा लगता है कि अब स्कूल के समय से ही बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, उनकी हैबिट में डाल दिया जाए कि क्या होगा। और जिस तरह से बच्चे अब कोरोना के बाद से मोबाइल के हैबिचुअल हो गए हैं और इस तरह की लाइफ के हैबिचुअल हो गए हैं, अगर आप उनसे एकदम से मोबाइल वापस भी लेते हैं या रोकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं और वो ऐसे छटपटाते हैं जैसे कि आप किसी को ड्रग के लिए छटपटाते हुए देख रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि अब हमें अपने स्कूल के स्तर से चेंजेस लाने पड़ेंगे। इस मॉडर्न लाइफ के अंदर हमें अच्छी नींद, अच्छी सेहत के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे मोबाइल की बात कर रहे हैं, गैजेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल करना हमें स्कूल के समय से सिखाना पड़ेगा। वो भी तब से जब से बच्चा जो है स्कूल में आता है, चाहे वो नर्सरी केजी का क्यों ना हो। क्योंकि आजकल तो पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं बचपन में कि बेटा देख ले, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, मोबाइल फ़ोन मांग रहा है, अरे बेटा देखो ये वीडियो कॉलिंग पे चाची हैं, बुआ हैं, दादी हैं, बात कर रही हैं, या फिर वो अलग अलग वीडियोज़ दिखाते हैं बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए। अब खिलौने देने की बजाय मोबाइल फ़ोन दिया जा रहा है।
टाइम पास के लिए। तो ये इसके बारे में लग रहा है कि जागरूकता कैंप लगाने की बहुत ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की, और वही कोशिश हम इस शो के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमारे दर्शक सुनेंगे कि उनको क्या करना चाहिए और उन बच्चों पे क्या क्या असर होता है। जी मुस्कान अरोड़ा। हाँ जी, ये मोबाइल का इस्तेमाल ना करना वो आज पॉसिबल ही नहीं है, वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे बेहतर मैनेज करना है, वो ज्यादा जरूरी है। कि कोई टाइम पीरियड लगा दिया जाए, या कितने डिस्टेंस से हमें टीवी देखना है, कितनी देर देखना है, कितने वॉल्यूम पे देखना है। अगर ईयरफोन लगा रहे हैं तो कितना मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं, जो कि इस एक्चुअली बहुत हेल्प है। तो इम्पैक्ट पड़ना, उसको हटाने में बहुत इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कि आप किस तरीके से उसको यूज करें। चलिए ठीक है। अगर हम कुछ समय एक ये लगा लें कि जैसे अगर हम स्लीप की ही बात करें कि सोने से अगर 2 घंटे पहले हम जो हाई स्टिमुलस चीजें हैं, गैजेट्स हैं, टीवी है, अगर उनका इस्तेमाल कम कर दें या बंद कर दें, तो जरूरी है कि हम दिन में इस्तेमाल करें, हम शाम होते या रात सोने से पहले ना करें। तो कैसे बेनिफिट करेगा, और ऐसा भी ना हो कि उसको हटाया जाए, हटा नहीं सकते। कैसे हमें बेनिफिट करेगा वो समझना चाहते। जी डॉक्टर बीपी त्यागी, जिस तरीके से आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, अभी हाल ही में एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने जो है मोबाइल फोन पर रील्स बनाने का जिक्र किया। अभी कुछ दिन पहले वो कुछ युवाओं से जो है लाइट जलवा के भी दिखा रहे थे कि भैया दिखाओ तुम्हारे पास मोबाइल फोन है ना। अगर इससे बेहतर, इसकी बजाय ये बेहतर होता अगर वो बताते कि मोबाइल फ़ोन का, एंड्रॉयड फ़ोन का कम इस्तेमाल करो और उसको जो है अलग ढंग से इस्तेमाल करो तो तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी, जीवन बेहतर रहेगा। तो मुझे जो लग रहा है, एज ए पॉलिटिशियन आप कैसे देखते हैं, क्या ये नहीं होना चाहिए था? एज ए पॉलिटिशियन मैं जो देखता हूं वो ये है कि जो 40% हमारी यंग जनरेशन है उसको हमें कैसे संवारना है, उसी के ऊपर हमारे देश का फ्यूचर है। और उसमें जैसे मोबाइल एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन है, जो रेस्टोरेंट रात तक चलते हैं, जो ये सब चीजें हैं, इनके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जो हमारी 40% जनरेशन है उसको हम कहीं खो देंगे। और उसी पे हमारे देश का आधार है। हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे जितने भी एजुकेशनिस्ट, वो सब यहीं से आएंगे। तो हम उनको ये एजुकेट करेंगे कि एक जो आपका टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम, वो आपको अपने हेल्थ को देना है। अब इसके लिए देखिए, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, अक्षय कुमार एक एग्जाम्पल है। रात को 9 से 10 बजे के बीच में वो बिस्तर पे सो जाते हैं और सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं। इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद 6 से 7 घंटे नींद लेते हैं। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, अक्षय कुमार का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पर जो हमारी यंग जनरेशन है वो उनसे कुछ सीखे कि वो इतनी एक्टिविटी करते हैं, इतनी पिक्चर बनाते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, फैमिली लाइफ भी एंजॉय करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अपनी लाइफ को कितना कंट्रोल में उन्होंने रखा हुआ है, वो भी बॉलीवुड में रहते हुए। सही बात है। और जिन नेताजी की आप बात कर रहे हैं उनको उनका 1 घंटा इंटरव्यू भी कर चुके हो उनको समझाने के लिए। तो डॉक्टर साहब, अब इसका जो है सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे ये जो स्लीपिंग डे है हम लोगों को कैसे बेहतर नींद की तरफ लेके जाएं, क्योंकि इससे तो जो है एज भी कम हो रही है लोगों की। जब नींद नहीं आएगी तो एज भी कम होगी, बिल्कुल है ना। और जो लोग कह रहे हैं कि लोगों की ग्रोथ कम हो रही है, हाइट नहीं हो रही है, सेहत नहीं बन रही है, या फिर लोगों की जो अचानक हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, और दूसरा जो लोगों की एज कम हो रही है, अब एवरेज जो एज रह गई है वो 55-60 साल रह गई है, वो सब इसी की वजह से है। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। जी
तो कैसे वो देखिए, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं कुछ टाइम पहले की गांव की लाइफ आपको बता देता हूँ। जब हम गांव में जाते थे तो कोई टीवी नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, लालटेन जलती थी। 6 बजे अंधेरा हुआ है तो कितने टाइम तुम जाग सकते हो, कितने टाइम बात कर सकते हो? 7, 8, 9। अल्टीमेटली आपको बेड पे जाना पड़ेगा, और बेड पे जाएंगे तो आप सो जाएंगे, और फिर सोने के बाद आपको 8 घंटे जब नींद पूरी होगी, अगले दिन आप उठेंगे, फ्रेश रहेंगे, और जो भी गांव की लाइफ है उसको एंजॉय करते थे। और बहुत सारे काम थे, जैसे खेलते थे, साइकिल चलाते थे, स्कूल जाते थे। तो वो सब जो लाइफ है ना, वो हमें रात के टाइम लानी पड़ेगी। हमें जो ये अपनी लाइफ है शहर वाली, इसको कुछ समय के लिए भूलना पड़ेगा और गांव की लाइफ में आना पड़ेगा। आपने देखा होगा आजकल अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट गांव वाली थीम पे बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे अच्छे होटल गांव वाली थीम पे बनते हैं। उसका जो रीजन है, सिंपल ये है कि गांव की लाइफ की तरफ हमें जाना पड़ेगा, जहां हमारी 80% पॉपुलेशन रहती है। बिल्कुल, मतलब शहरीकरण जो है वो अलग चीज है। शहर मतलब ये है कि आपके पास में वहां पे सारी सुख सुविधाएं होती हैं। शहर का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दें। लोगों ने शहरीकरण को जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना समझ लिया कि अब हम आजाद हैं, जैसे चाहेंगे वैसे जिएंगे, कोई रोक टोक करने वाला कुछ नहीं। और शहर में तो मतलब बेलगाम जिंदगी, मतलब शहरीकरण, सीधे सीधे सिंपल भाषा में। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने ये कहा, दोनों से मैं कह रहा हूं, डॉक्टर मुस्कान अरोड़ा से भी और डॉक्टर बीपी त्यागी से भी, एक जगह है विपासना, वहां पे क्या होता है कि नेचर के बीच में आपको रखा जाता है। मोबाइल फोन आपके लिए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाते हैं कि आपका किसी से कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप सिर्फ योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लोगों के बीच में रहिए, यही आपकी सोसाइटी, समाज है। मोबाइल फोन बंद। तो बताइए, अब लोगों को बेहतर जिंदगी जीने के लिए वहां मोबाइल फोन रख दिए जाते हैं जी। तो इसका मतलब वही है ना कि वही, देखिए सुनिए, जब मोबाइल फोन हमारे पास नहीं था तो एक सिंपल लैंडलाइन फोन होता था जी। कोई इमरजेंसी है फोन आएगा, कोई इमरजेंसी नहीं है फोन नहीं आएगा। बिल्कुल। तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था। जो ये है विपश्यना है, उसका भी पर्पज वही है कि हम आपको जितनी भी आपकी इतनी सब अपॉइंटमेंट्स और ये सब जो फिजूल की चीजें हैं, उनसे कम से कम 9-10 दिन आप हट जाओ। तो हमारी बॉडी जो डिस्टर्ब हुई है वो फिर से रीजनरेट करती है। बिल्कुल। हमारी बॉडी में इतनी क्षमता होती है कि वो फिर रीजनरेट करे वापस। जब हम आते हैं फिर अपने काम में लग जाते हैं, फिर 6 महीने बाद 8-10 दिन के लिए चले जाओ। ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर डेली वे में ऐसा किया जाए तो फिर इस विपश्यना की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, लोग इतने बिजी शेड्यूल में भी मैंने बीच में मतलब अपनी नींद के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। लोग कहते हैं आप तुरंत सो जाते हैं, या अपना लेट नाइट आप ऐसा का आप जागते नहीं है, या सोते रहते हैं, या सब कुछ करते हैं। मैंने कहा भैया, मैं अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और इवन कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने कुछ 15 दिन या 20 दिन सिर्फ सोने में गुजारे। बोले क्या कर रहे हो? सो रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोगों ने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो? बोले सो रहा हूँ। या कोई शोज, मतलब क्या करना, मैंने भैया नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं, अब सोने का मैं सो रहे हैं, अभी हम फिलहाल हम नींद पूरी कर रहे हैं। बढ़िया, बहुत बहुत तो बहुत सुंदर। मेरा जो कहने का पर्पज है डॉक्टर साहब वो ये है, हम जर्नलिस्ट हैं, अगर हम ही इस चीज को ना समझें, या डॉक्टर हैं या जैसे आप लोग हैं, यदि हम ही इस चीज को ना समझें, ना फॉलो करें, तो हम दूसरों के लिए कैसे एक रोल मॉडल बनेंगे या आइडियल बनेंगे? मैं कैसे किसी से कह सकता हूं कि भाई तुम ये काम मत करो? सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें एक खुद को भी एक आइडियल के रूप में पेश करना पड़ेगा। जब ये मैं मान रहा हूं तो तुम भी मानो, वरना कहेंगे भाई तुम तो मानते नहीं हो, हमें मानने के लिए कह रहे हो। ये है। खैर, आप दोनों से एक लास्ट कमेंट हमारे दर्शकों के लिए कि इस वर्ल्ड स्लीप डे को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम लोग जागरूक हों, और अच्छे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहले मुस्कान। मुस्कान बताएं।
जी ठीक। देखिए, कैसे अपनी स्लीप को बेटर करना है, उसके लिए कुछ कुछ रूल हैं जो हमें अपनी लाइफ में अपनाने पड़ेंगे, अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड स्लीप डे है तो आज ही हम बस वो चीज करें और फिर कल भूल जाए। हमें अपनी चर्या का, अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जिसका एक टर्म अगर मैं कहूँ, एक नाम दे दिया जाए तो स्लीप हाइजीन। के लिए क्या कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जो हमें अपने ऊपर लगाना है, क्योंकि डेली बेसिस पे कि सोने से पहले 2 घंटे पहले हम गैजेट्स यूज ना करें, हम अपना डिनर टाइम पे कर लें, सोने से 2 घंटे पहले हम अपना डिनर कर लें, रात को हैवी डिनर ना करें, रात को हम मीठा ना खाएं, शुगर जो है वो स्टिमुलेट करती है बॉडी को, तो मीठा ना खाएं, कैफीन ना लें, चाय कॉफी। हम एक फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें अपने दिन में। दिन तो बॉडी की एनर्जी जो यूटिलाइज होगी, और रात को जब आप अपने बेड पे सोने जाएंगे तो बेहतर तरीके से रिलैक्स हो पाएगी। दिन में ना सोए, दिन के समय ना सोए। दिन के समय अगर बॉडी रेस्ट करेगी तो वो बहुत लेजी फील करेगी ना, फिर रात को वो फिर एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि बॉडी क्लॉक जो है, बॉडी को पता है कि सोना है, टाइम नहीं सोना, टाइम जागना। तो अगर हम बॉडी क्लॉक चेंज करेंगे तो वो फिर बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा अगला दिन खराब होगा। ठीक है। उसके साथ साथ हम तो सोने से पहले का जो समय है वो थोड़ा रिलैक्सिंग रखें, कि आजकल जैसे युवा स्किन केयर करते हैं कि जी हम थोड़ा अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें, कुछ किताब पढ़ें या कुछ रिलैक्सिंग म्यूजिक सुने, जैसा कि सर ने भी अभी बोला, और कोई एक्टिविटी अपनी सेल्फ केयर के नाम पे डाल दें, ताकि आपकी बॉडी को लगे कि आप अटेंशन दे रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, और जो सेरोटोनिन हमारी बेहतर हो। ठीक। और अगर किसी भी तरीके के तनाव है, अगर टेंशन है या एंजाइटी है, और या फिर क्लिनिकल है जिससे कि हम परेशान हो रहे हैं की वजह से, तो हम प्रोफेशनल हेल्प भी लें, और साथ ही साथ हेल्दी कोपिंग, क्या क्या हेल्दी चीजें, जी सिगरेट ना पी के, विस्की ना पी के, क्या हम हेल्दी कर सकते हैं, की जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है। ठीक। और सारी चीजें जो हमारा काम है, हमारी पढ़ाई है, हमारा आराम है, उन सबको बैलेंस करके चलें। अगर बीमारी के रूप में, तो बेहतर है हम रोज कुछ ना कुछ अपनी सेहत के लिए करें। ठीक जी। डॉक्टर बीपी त्यागी, योर टर्न। मेरा लास्ट कमेंट ये है अजय जी, आपके दर्शकों के लिए, कि जितनी बातें हमने अभी तक बताई हैं उनको फॉलो करें और उनको आगे फॉरवर्ड करें। कोई भी क्वेरी है तो हमसे कमेंट में पूछें। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच आप दोनों का हमें समय देने के लिए और ये बताने के लिए कि बेहतर लाइफ के लिए सोना कितना जरूरी है। यानी कि आप, आज वर्ल्ड स्लीप डे है और ये इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक करें कि बेहतर लाइफ के लिए, बेहतर जीवन सेहत के लिए सोना बहुत जरूरी है। 8 से 10 घंटे जरूर सोएं और इसका एक मैनेजमेंट बनाएं, और ये विल पावर, ये दोनों बहुत जरूरी चीजें हैं। जिंदगी आपकी है, इससे प्यार करें, इससे इश्क करें, तभी आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी और आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।